टॉपर अक्सर सलाह देते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको जरूर देखते रहना चाहिए, यही असली आपका क्या होता है, मार्गदर्शक होता है। तब सवाल आता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब देखते हैं तो कुछ समझ में नहीं आता कि कैसे तैयारी करना है, कहाँ तक हमको पढ़ना है। तो जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं बाबू, कि क्वेश्चन पूछा गया है कि रामसर साइट का संबंध किससे है। तो अब क्या है कि एक तो हो गया कि रामसर साइट का संबंध किससे है, तो इसका आंसर होता है आर्द्र भूमि से। लेकिन इससे रिलेटेड क्या है कि आपको और समझना है कि कई सारा प्रोटोकॉल है। सेंडाई फ्रेमवर्क का संबंध किससे है, कर्जेना प्रोटोकॉल का संबंध किससे है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध किससे है, बासेल नॉर्म का संबंध किससे है। कई सारा प्रोटोकॉल है, फ्रेमवर्क है, संगठन है जो पर्यावरण के बचाने के लिए काम करता है, उस सब के बारे में आपको पता होना चाहिए। और इसी क्वेश्चन को रामसर साइट वाला कहीं क्वेश्चन को अगर और बाबू इसको जानना चाहिए कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकता है, तो ऐसे क्वेश्चन आएगा कि रामसर साइट का संबंध आर्द्र भूमि से है। तो पहले तो कि आर्द्र भूमि क्या होता है, आर्द्र प्लस भूमि मतलब क्या हो कि ऐसा भूमि जो इसमें नमी हो, तालाब हो गया, नदी हो गया, धान खेत हो गया, जहाँ जहाँ पानी है सब क्या हो गया, आर्द्र भूमि हो गया। तो अब बात आता है कि आर्द्र भूमि में क्यों बचाया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर कई सारे जीव जंतु का निवास स्थान होता है। तो भाई जीव जंतु का निवास स्थान को बचाना क्यों जरूरी है, क्योंकि कोई भी जीव को हटा दीजिएगा तो पूरा पर्यावरण कोलैप्स कर जाएगा। जैसे साइकिल का अगर चेन हटा दीजिएगा तो पूरा साइकिल नहीं चल पाएगा। तो उसी बाबू क्या है कि पूरा बोल सकते हैं कि पर्यावरण सही तरीके से नहीं चल पाएगा। मतलब अब यहाँ से क्या आ जाएगा, फूड चेन, फूड वेब का कंसेप्ट आ जाएगा। साथ ही क्या है, क्या बात होता है कि इसको बचाने के लिए रामसर में कन्वेंशन किया गया। तो वैसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रामसर ये जगह कहाँ पर है, तो ईरान में है। तो ईरान में मीटिंग कब किया गया, भारत कब ज्वाइन किया, भारत का पहला रामसर साइट कौन था, विश्व का पहला रामसर साइट कौन था, अभी तक वर्तमान में भारत में कितना रामसर साइट है। अब बिहार के तो क्या बिहार का भी कोई साइट को रामसर साइट डिक्लेयर किया गया है। अब उसी संबंध क्या आता है कि मॉन्ट्रियल रिकॉर्ड आ जाता है। तो मॉन्ट्रियल रिकॉर्ड और रामसर साइट में अंतर क्या होता है। जब मॉन्ट्रियल रिकॉर्ड पढ़िएगा तो फिर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आ जाएगा, क्योंकि सिमिलर तरह का टॉपिक है। तो मॉन्ट्रियल रिकॉर्ड क्या होता है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्या होता है। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल फिर ओजोन परत संरक्षण से है। तो ओजोन परत क्या होता है, ओजोन छिद्र क्या होता है, ये कौन मंडल में होता है, समताप मंडल में होता है कि क्षोभ मंडल में होता है, फिर कंसंट्रेशन इसका ज़्यादा कहाँ होता है। ओजोन परत में सबसे पहले छेद कहाँ का वैज्ञानिक देखा, सबसे पहले कहाँ देखा गया, ओजोन परत करता क्या है, कार्य क्या करता है, ओजोन परत किससे इसका खतरा है, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन से। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन में क्या होता है, तो क्लोरीन होता है जो ओजोन को तोड़ देता है। तो इसको बचाने के लिए उपाय किया गया कि इसका प्रयोग नहीं करना है, उसके जगह हाइड्रोफ्लोरोकार्बन का इस्तेमाल करना है। तो फिर ये क्या करता है कि एक समस्या खत्म हो गया, फिर ग्लोबल वार्मिंग पैदा कर देता है। तो ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है, विश्व का टेम्परेचर बढ़ना ग्लोबल वार्मिंग होता है। तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेवार गैस कौन है, ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल सबसे ज़्यादा किस में होता है। तो देख रहे हैं बाबू क्या कर सकते हैं, मतलब इसको इंटरलिंक करते करते हम कहाँ तक जा सकते हैं। मतलब कि इस टॉपिक और बोला जाए तो बोल सकते हैं कि 1.5-2 घंटा हम बोल सकते हैं। तो ऐसे इंटरलिंक करना होता है कहानी को, इससे जोड़ना होता है, इससे जोड़ना होता है, और लंबा समय तक बाबू याद करना है। तो ऐसे जब तक कनेक्ट नहीं कीजिएगा डॉट को, तब तक बाबू क्या है कि आपको बोल सकते हैं कि तैयारी बढ़िया से नहीं हो पाएगा। हम लोग को जल्दी रिजल्ट होने के पीछे बाबू कारण नहीं था। लेकिन अब क्या है कि बहुत सारा बच्चा को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को मूल्यांकन करने नहीं आता है। तो इसके लिए हम एक काम कर दिए हैं बाबू क्या कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को दरोगा एग्जाम भी क्या किए हैं कि बिल्कुल टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज है ना, और ईयर वाइज सजा दिए हैं। मतलब आपका काम बोल सकते हैं कि बहुत सारा आसान कर दिया गया है। लेकिन वो क्या कि पीडीएफ वगैरह और बुक वगैरह के फॉर्म में आप लोग को जल्दी ही क्या होगा, मिल जाएगा। लेकिन उसके लिए इंतजार करना पड़ेगा। तब तक अपने से क्या कीजिएगा, किताब लेकर के उसको मूल्यांकन करने का प्रयास कीजिएगा। देखिए दोस्त बताते हैं, कोई कितनों कर देगा ना, सेल्फ स्टडी का कोई भी जगह नहीं ले सकता। भले हम पूरा का पूरा आपको दे देंगे, ये स्पून फीडिंग हो जाएगा, लेकिन स्पून फीडिंग सब कोई तो करने लगेगा। तो उसमें भी किसको रिजल्ट होगा, जो खुद से क्या करेगा, दिमाग लगाएगा। मतलब कि हम सेल्फ स्टडी के बहुत बड़े समर्थक है। टीचर से मार्गदर्शन लीजिए, टीचर बताए कैसे पढ़ना है, लेकिन उसको अप्लाई करना है खुद से। जो अप्लाई करेगा उसी का रिजल्ट होगा। और खाली जो टीचर के भरोसे बैठा रहेगा उसको कभी सिलेक्शन नहीं होगा। ये हम लिख के बोलिएगा तब दे देंगे।